देखिए इस पहले प्रश्न के अंदर कुल मिलाकर के 5 खंड दिए गए हैं और इसमें कहा है कि मूल ज्ञात कीजिए, पर किस विधि से ज्ञात करना है? तो उसने बोला फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मूल ज्ञात कीजिए। अब ये मूल अर्थात शून्यक होते क्या है? तो हमने इनको 9th क्लास में ज्ञात करना सीखा था गुणनखंड विधि से, और ये गुणनखंड विधि वही गुणनखंड विधि है, कोई नई विधि नहीं है, जो आप 6वीं 7वीं और 8वीं क्लास से लगातार पढ़ते आए हैं। अगर आपने वहां ढंग से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम बेहतरीन तरीके से आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस में दिया हुआ है 3x और माइनस में दे रखा है 10 और बराबर में क्या दिया हुआ भाई साहब 0। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से हम सबसे पीछे वाले में यानी जो अचर पद होता है उसके गुणांक में हम गुणा करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो जब कुछ नहीं दिखता तो हम क्या मानते हैं 1, और जो अचर पद है वो हमारा कितना है? वो है हमारा 10, और इनका गुणा करने पे आता है अपने पास 10। अब हमें दो संख्याएं ढूंढनी होती हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 10 आए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को चाहे हम जोड़ दें या चाहे घटा दें तो कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो मेरे भाई वो दो संख्याएं हो जाएंगी 5 और 2, क्योंकि 5 और 2 का जब अपन गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो अब करना क्या है? अब करना सिर्फ इतना ही है कि हमें किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो हम एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, बस इस 3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 5 माइनस 2, और यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास? x माइनस 10 और बराबर में 0। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस, और 5 का x में गुणा 5x, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस, 2 का x में गुणा करने पर 2x, और माइनस में कितना आ गया 10 बराबर में 0। तो भाई एक बार इनको ले लो और एक बार इनको, इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है अगुआ। जैसे शादी ब्याह वगैरह में एगो अगुआ होता है जो लड़की पक्ष और लड़के पक्ष दोनों पक्ष से कलाकारी करता है, मतलब इधर पक्ष वाले भी और उधर पक्ष वाले भी दोनों में मिला रहता है। तो वही हम देखेंगे कि इसमें अगुआ यानी कि कॉमन फैक्टर कौन है। तो देखिए यक्स यहां भी है और यक्स यहां भी है, तो यक्स को हम क्या कर लिए? बाहर निकाल लिए। तो 2x था, एक चला गया है तो एक बच गया, और यहां यक्स इसका साथ छोड़ करके चला गया, इसलिए यहां क्या बचा? 5 प्लस इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर लेंगे भाई साहब? 2। तो यहां तो यक्स बचेगा, और यहां से 2 जाने के बाद 8 नहीं बचेगा, यहां से 2 जाने के बाद क्या बचेगा? 5। क्यों? देखिए 10 में आप लोगों को लगता होगा कि 5 कहां है जी? 2। 10 के अंदर 2 कहां है सर जी जो आप निकाल लिए? तो देखिए 2 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम 10 को? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें 2 है तो इसमें भी क्या है? 2 है, और उस 2 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। फिर हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे x माइनस 5, और फिर हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे x प्लस 2, और बराबर में क्या दे रखा है अपने पास? 0। एक बार हम इसके बराबर ले लेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? 5। इसी तरीके से एक बार हम x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर माइनस 2। तो हम लिख देंगे अतः इस द्विघात बहुपद के शून्यक, अतः इस द्विघात समीकरण के शून्यक, क्या निकाले हैं हमने शून्यक? तो वो निकाले हैं 5 और कॉमा माइनस 2 होंगे। ठीक है, अब बाकी के गुणनखंड हम स्पीड से करने वाले हैं। इसको आप अगर नहीं समझ पाए होंगे तो आप एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, ताकि आपको गुणनखंड बढ़िया तरीके से सीख जाएं। ठीक है, इसे हटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भैया 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस में 6 बराबर में 0। तो x स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है? 2, और अचर पद यानी सबसे लास्ट वाला क्या है? 6। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 12। अब 12 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो कि जिनको गुणा करने पे तो 12 है और जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए, तो वो संख्याएं हो जाएंगी 4 और 3। तो अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है,
इसलिए हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 4 माइनस 3 और x माइनस 6 बराबर में 0। तो यहां हो जाएगा भाई साहब 2x स्क्वायर प्लस 4 का x में गुणा 4x, 3 का x में गुणा 3x माइनस 6 बराबर में 0। अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे तो यहां से 2x कॉमन हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा x प्लस 2। इसी तरीके से यहां पे 3 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर में 0। अब एक बार x प्लस 2 बराबर और एक बार हम क्या ले लेंगे अपने पास 2x माइनस 3 बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो एक बार भैया हम x प्लस 2 बराबर ले लेंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 2। इसी तरीके से एक बार हम 2x माइनस 3 बराबर 0 ले लेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 3 और x बराबर क्या आ जाएगा 3 के बटे में 2। अतः इस द्विघात बहुपद के या इस द्विघात समीकरण के जो शून्यक है वो क्या होंगे माइनस 2, 3 बटे 2 होंगे। इसी तरीके से अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस 100% है। इसी तरीके का एक एग्जांपल का भी क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर में 0। आप में से जो सीरियस होकर के पढ़ने वाले बच्चे होंगे उस एग्जांपल के क्वेश्चन को जरूर करिएगा इसी आधार पर। तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है अपने पास अंडर रूट 2 और अचर पद कितना दे रखा है अपने पास 5 अंडर रूट 2। हमें पता है भाई रूट 2 और रूट 2 का गुणा कितना होता है 2 और यहाँ पे कितना है 5, इनका टोटल गुणा कितना हो गया 10। 10 को दो संख्याओं में तोड़ दो, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनको आपस में गुणा करें तो 10 आ जाए और उन्हीं संख्याओं को जोड़े तो कितना आ जाए 7 आ जाए। तो आप तुरंत बोलोगे सर जी वो संख्या 5 और क्या है 2 है। तो बिल्कुल सही बात है 5 और 2 ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस 7 की जगह पे बोलोगे सर लिख दीजिए आप 5 प्लस 2 और यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का x में गुणा करने पे 5x, 2 का x में गुणा करने पर 2x और यहाँ पे क्या हो गया 5 अंडर रूट 2 बराबर में 0। अब इनमें से बारी आती है कॉमन निकालने की। तो भैया अगुआ पहचानिए इसमें से दोनों में कौन है x। तो यहाँ बचा अपने पास अंडर रूट 2, एक x चला गया है, एक बचा हुआ है, यहां से एक ही था चला गया है इसलिए क्या बचा है सिर्फ और सिर्फ 5। इनमें देखिए इस रूट यहां कॉमन निकलेगा अंडर रूट 2 और यहां क्या बचेगा अपने पास रूट 2 x प्लस 5। पर आपको लग रहा होगा सर जी रूट 2 कॉमन कैसे निकला, तो इधर मैं समझा देता हूं। देखिए 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 और गुणे में क्या लिखा हुआ है x प्लस, इसी तरीके से यहां क्या लिखा हुआ है 5 अंडर रूट 2। अब अगर ध्यान से देखिए तो इसमें भी रूट 2 है और इसमें भी अंडर रूट 2 है। तो अंडर रूट 2 को अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 2x और प्लस में क्या बचेगा 5 बराबर में क्या हो गया अपने पास अब यहाँ पे 0। तो भैया अब इनको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या, सबसे पहले इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लो। तो अंडर रूट 2x प्लस 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर में 0। एक बार इसके बराबर 0 ले लो तो ये हो जाएगा x बराबर, ये 5 उधर जाएगा तो -5 और ये रूट 2 कहां चला जाएगा बटे में चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। ठीक है, देखिए ये तो इसके हो गए दो शून्य, पर हम रूट को बटे में नहीं लिखते इसलिए इसका क्या कर देंगे हम परमेयीकरण कर देंगे। तो परमेयीकरण करने पर क्या हो जाएगा भाई, देखो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, यहां बच जाएगा अपने पास 5 और यहां पे रूट 2 का गुणा हो जाएगा, नीचे भी रूट 2 से गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से इसके दो शून्यक -5 रूट 2 बटे 2 तथा माइनस का अंडर रूट 2 होंगे। आप इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2x स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं उसे 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर में कितना दे रखा है 0। तो भैया यहां सबसे पहले सबके बटे में 1 मान करके क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 ही होगा, 1 से 8 में भाग करोगे तो 8, तो 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस यहां भी 8 से गुणा हो जाएगा तो 8x प्लस 8 एकम 8 बराबर में 0। 8 का तिरछा गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0।
ये जो समीकरण आया इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 16 एकम 16, तो दो संख्या जोड़ेंगे तो 4 चौक 16 और 4 मिलकर के 8, इसलिए यहां संख्या हो जाएगी 16x² माइनस, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 4 + 4 और यहां हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x, ये देखिए 4 का x में उड़ा 4x प्लस माइनस 4x और प्लस कितना हो गया 1 बराबर में 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन निकालते हैं, तो यहां से जो कॉमन निकलेगा वो क्या निकलेगा 4x, तो यहां क्या बचेगा अपने पास 4x माइनस 1, यहां से कुछ नहीं कॉमन निकल रहा है इसलिए क्या निकालेंगे 1 और लास्ट में बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से 4x माइनस 1 और यहां से क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक बार 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अगेन 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो भैया यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 4 कहां जाएगा बटे में, इसी तरीके से ये वाला भी आ जाएगा 1/4, अतः इसके जो दो शून्यक होंगे वो क्या होंगे, इसके जो दो शून्यक हो जाएंगे, शून्यक बोलिए या इनको मूल बोल सकते हैं, तो ये 1/4 और 1/4 होंगे। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन दे रखा है ये भी मैं यही सॉल्व कर देता हूं, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है भाई, तो 100 का 1 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अब दो संख्या जोड़ो तो 10 और 10 का गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा और 10 10 20 भी हो जाएगा, तो मतलब यहां पे हो जाएगा 100x² माइनस, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 10x और माइनस 10x, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम चलिए कॉमन करते हैं, यहां से 10x कॉमन हो जाएगा, अपने पास बचेगा 10x माइनस कुछ नहीं बचेगा इधर 1 और इसमें से कुछ नहीं कॉमन होगा तो 1 कर लो, क्या बचेगा अपने पास 10x माइनस 1 बराबर में 0। अब दोनों में 10x माइनस 1 दिया हुआ है और यहां भी दिया हुआ 10x माइनस 1, जैसे ये वाला आया था बराबर बिल्कुल उसी तरीके से आएगा, 10x माइनस 1 बराबर 0 कर लो तो x बराबर ये उधर जाएगा 1 कितना आ जाएगा 10, इसी तरीके से 10x माइनस 1 बराबर 0 इधर भी कर लो तो ये 10x बराबर में उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा 1/10, अतः इसके जो दो शून्य होंगे वो क्या होंगे 1/10 तथा 1/10। प्रश्न संख्या 2 के बारे में, दरअसल इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है, इसमें यह दिया हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को आप हल करिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो दो समस्याएं आखिर है कौन, तो वो उदाहरण में दी गई समस्याएं जो है ना, वो सबसे पहला दिया हुआ है कि x² माइनस का 45x प्लस 324 बराबर में 0, पहला समीकरण है, और दूसरी समस्या ये है, तो बारी बारी से हम इन दोनों समस्याओं को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहली समस्या को लिख लेते हैं। तो जो सबसे पहली समस्या दी गई है वो दी गई है x² माइनस 45x और प्लस 324 और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है इनको फैक्टराइज करने की, गुणनखंड करने की। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट होता है यानी गुणांक होता है, अब यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है तो वो क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से सबसे लास्ट में जो संख्या होती है, लास्ट में जो नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगा कितना, अपने पास आ जाएगा 324। अब भैया इस 324 को हमको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं में कि वो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ करके या घट करके कितना लेकर के आए 45 लेकर के आए, और वही दोनों संख्याएं आपस में गुणा होने के बाद 324 लेकर के आए, तो वो दो संख्याएं क्या होंगी, वो दो संख्याएं क्या होंगी, तो वो दो संख्याएं होंगी 36 और 9, क्योंकि 36 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो 45 आएगा और 36 और 9 का गुणा करेंगे तो 324 आएगा। अब बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सर जी आपको कैसे पता चला ये 36 और 9 आएगा, तो भाई मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं इसलिए मुझे पता है, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इन संख्याओं को निकालते कैसे हैं। इन संख्याओं को निकालने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप 324 का सिंपल से क्या करोगे, गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से जब आप इसे कट करोगे यानी डिवाइड दोगे, भाग दोगे, तो कितना आएगा आप देखोगे 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचेगा
2 छंग 12 और 2 दूनी 4। फिर आप क्या करोगे, 2 से यहां डिवाइड लगाओगे 8 और आ जाएगा 1। फिर आप किससे भाग लगाओगे, 3 से, तो यहां आ जाएगा 27। फिर आप 3 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा 9। फिर 3 से भाग दोगे तो 3 आएगा, और फिर से जब 3 से भाग दोगे तो आ जाएगा 1। अब एक काम करेंगे हम, क्या काम करेंगे, हमें ये पता है कि इन सभी का जब हम गुणा करेंगे तो आएगा तो 324 ही। अब हम इन संख्याओं को चाहे क्रम से गुणा करें, चाहे अलग अलग इनके ग्रुप्स में गुणा करें, और फिर उन संख्याओं को गुणा कर दें, आएगा 24, 324 ही आएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम सबसे पहले 3 तरीका 9 करें और 9 या 27 करें। 27 करने के बाद हम क्या करें, रुक जाएं, फिर इधर करें 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 27 और 12 आपस में गुणा करने के बाद कितना आएगा, 324 ही आएगा। इसी तरीके से हम संख्याओं को सेट कर सकते हैं इस पैटर्न में कि गुणा करने पे तो 324 आ रहा है सबको, तो भाई लाना कितना है, 45 लाना है। तो हमने क्या किया, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अब इतनी संख्याओं को गुणा करने पे आया 36, और यहां 3 तरीके 9, तो 36 और 9 मिलकर के होते थे 45, इसलिए हमने यहां पर वो संख्या चुनी है 36 और 9। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 45 की जगह पर हम लिख देंगे 36 और प्लस 9, क्योंकि हमें पता है 45 लाने के लिए 36 और 9 लिख देंगे तो अपना काम चल जाएगा। फिर हम यहां पे x लिखेंगे और प्लस कितना लिखेंगे बेटा, 324, और बराबर में लिख देंगे 0। अब एक्स स्क्वायर हो गया माइनस में 36 का यक्स में गुणा करेंगे तो आप देखिए माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस होगा, 36 का यक्स में गुणा करने पर आएगा 36 यक्स, और इसी तरीके से माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होकर के माइनस 9 का यक्स में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 यक्स, और प्लस में कितना दिया हुआ है अपने पास 324 बराबर में 0। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें दो दो के ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसा कि करते आ रहे हैं पिछले कई सारे क्वेश्चंस में। मैं जानबूझ के इस वीडियो में एकदम बेसिक से बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि वो बच्चे जो बिल्कुल कमजोर है वो इसे पकड़ के समझ सके सवाल को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से ना कॉमन निकालेंगे भाई, जो दोनों में होगा। तो हमें इसमें भी यक्स दिखा और इसमें भी यक्स दिखा, हम यक्स को कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 थे, 1 चला गया, तो यहां पे कितना बचा 1, और यहां 1 ही था वो भी चला गया, तो क्या बचा अपने पास 36 यानी 36। फिर इसी तरीके से अब हम इन दोनों में क्या करेंगे, तो भाई देखो यहां हमें ये पता है कि 324 गुणा करने पे ये सभी आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 9 इसमें है तो 9 इसमें भी है। कैसे है 9, देखिए 3 और 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9, और बाकी बची संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, और हम 324 को 9 गुणे 36 लिख सकते हैं। तो यानी वहां से 9 अगर हम खींच लेंगे, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा 9, तो अपने पास क्या बचेगा, इधर तो बचेगा x, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और इसमें से 9 निकाला है तो क्या बचा है भाई 36 बचा है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। और अब दोनों में देखेंगे तो x माइनस 36 इधर भी है और x माइनस 9 इधर भी है, ठीक है। तो बराबर में क्या हो गया 0। एक बार हम x माइनस 36 बराबर 0 रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, तो यहां से हमें दिख जाएगा कि x बराबर 36। इसी तरीके से एक बार हम x माइनस 9 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना दिख जाएगा 9 दिख जाएगा। तो आप इस तरीके से इन समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं जो कि यहां दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहूंगा कि जैसे आप घर पे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेटा पढ़ाई करने से आप लोगों में बहुत बार ये विचार आते होंगे कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं आता, किस तरीके से हम पढ़ाई करें यही नहीं समझ में आता। तो इसके पीछे सीधा सा एक फैक्ट काम करता है कि हमें जिन चीजों में इंटरेस्ट आता है हम उन चीजों को तो करते हैं। जैसे आपको सोशल मीडिया चलाने में मजा आता है, आपको पिक्चर देखने में, मूवी देखने में, बकैती करने में, लेफ्ट राइट घूमने में, या फिर किसी भी तरीके के रील्स वीडियोस देखने में आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, तो क्या करते हैं हम उन काम को तो बहुत आसानी के साथ करते रहते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम किताबें लेकर बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो किताबें लेकर के बैठने पर हमारा इंटरेस्ट नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि वो चीजें हमें समझ में नहीं आती, और क्यों समझ में नहीं आती तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं।
हो सकता है कि आपके स्कूल वगैरह में या आपके कोचिंग सेंटर में या आपकी कहीं भी जिन टीचर से आप संपर्क में होंगे वो उतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते होंगे। दूसरा कारण मुझे जहां तक यह लगता है कि आप खुद उसे समझने का प्रयास नहीं करते और आपको खुद नहीं पता कि आप शिक्षा ग्रहण क्यों कर रहे हैं, अर्थात पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी काम करने से पहले आप अपना क्यों एकदम बिल्कुल क्लियर रखिए कि आप अगर पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पढ़ रहे हो, ना कि आप लेफ्ट राइट कहीं घूमने के लिए फालतू के रील्स वीडियोस टिकटॉक वगैरह में टाइम वेस्ट करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी 10th क्लास में हो, 10वीं के बाद आपको 11वीं 12वीं इसके बाद और भी बड़े बड़े एग्जाम्स वगैरह देने हैं। तो प्रयास ये कीजिए कि आप अपने आप को बांध करके रखिए। देखिए जहां तक मुझे लगता है कि अपने आप के माइंड को, पूरा खेल दिमाग का होता है, तो कि आप घर पे बैठ करके कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन या योग करिए, जिसके जरिए आप अपने दिमाग को एकदम बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। और जब दिमाग कंट्रोल में रहेगा ना तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे, और जब क्वेश्चन समझ में आएंगे तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, और एक बार इंटरेस्ट आ गया ना फिर आप दुनियादारी छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई से ही दिल लगाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन अपना है वो क्या दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में भाई दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर और माइनस का 55x दिया हुआ है। ठीक है, और प्लस में कितना लिखा हुआ है, 750 लिखा हुआ है भाई, और बड़ा इक्वेशन दे दिया। ठीक है, तो आपको तरीका बिल्कुल पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखेंगे, यानी कितना है 1 है, और उसका गुणा 750 में करेंगे, फिर उन्हें दो अलग अलग संख्याओं में डिवाइड करेंगे। तो यहां मैं इतना लंबा चौड़ा प्रक्रिया अब नहीं करने वाला हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का करता हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस यहां से अपन x लिखेंगे, और वो दो संख्याएं जिनको गुणा करने पे 750 है और जोड़ने या घटाने पे 55 आएगा, वह संख्या होगी 30 और 25, 30 और 25। और फिर यहां पे क्या हो जाएगा 750, और बराबर में क्या आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30 का x में गुणा होगा तो 30x हो जाएगा, प्लस का माइनस में माइनस, और आ जाएगा 25x, और प्लस में आ जाएगा 750। फिर हम दो दो के ग्रुप्स बना लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। इनमें से कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो हम x कॉमन करेंगे, और क्या हो जाएगा, यहां बचेगा अपने पास x, माइनस में कितना बचेगा अपने पास 30। तो भाई देखो जो यहां बचता है वही यहां भी बचेगा, ये एकदम पक्की बात है। तो इनमें से कुछ मत कॉमन करो, आप क्या निकाल लो, 25 निकाल लो। 25 निकल जाएगा तो यहाँ x बचेगा, क्योंकि 25 और 30 को गुणा करने पर 700 आया था, इसलिए अगर मैंने 25 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा होगा, 30 बचा होगा, बराबर में 0। अब एक ब्रैकेट के अंदर आप x माइनस 30 रख लोगे, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर आप x माइनस 25 रख लोगे, फिर बराबर में आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आप x माइनस 30 के बराबर में 0 एक बार रखोगे तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 30, और एक बार x माइनस 25 बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये तो रहे हमारे दोनों समीकरण के सॉल्यूशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको यहां तक पसंद आया होगा। अगर यहां तक पसंद आया तो आप अपने 10th क्लास के बच्चों के साथ इसे शेयर करिए। फिलहाल आशा है कि आप यहां तक बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर लिखे हुए इन दो प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। मतलब इस तरीके की दो संख्याएं बतानी है जिनको आपस में जोड़ने पर 27 आए और गुणा करने पर 182 आ जाए। तो भाई सबसे पहले वो दो संख्याएं हम मान लेंगे, तो यहां लिखेंगे माना 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 पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी x, जैसे कि हर एक क्वेश्चन में माना जाता है पहली संख्या x, और जो दूसरी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर। अब ध्यान दीजिए कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। योगफल 27 है मतलब अगर हम इस संख्या को प्लस इस संख्या को जोड़ते हैं तो 27 आता है। पहली संख्या को हमने x मान लिया है, तो ये जो दूसरी संख्या है ये क्या हो जाएगी, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस x। तो इस तरीके से जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगी 27 माइनस x। अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या हो गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में जब गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, 182।
तो कहा अच्छा भाई पहली संख्या यानी यक्स को गुणा करेंगे किसके साथ में, 27 माइनस यक्स के साथ में, तो कितना आ जाएगा 182। तो 27 का यक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27 यक्स माइनस यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 182। अब मैं इन सभी को उधर लेके चलता हूं तो इधर क्या बच जाएगा अपने पास 0, ये उधर जाएगा तो प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 27 यक्स और प्लस 182, ये पहले से ही है। अगर मैं इसे थोड़ा सा सही करके लिखूं तो ये जो समीकरण बना है वो बना है यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स प्लस 182 और बराबर में 0। ठीक है, अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, मतलब इसे हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड। और गुणनखंड करने के लिए क्या है कि 182 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनको गुणा करने पर तो 182 आए और जोड़ने और घटाने पर 27 आए। तो वो दो संख्याएं क्या होंगी, तो वो दो संख्याएं होंगी 13 और 14। तो यहां लिखते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस इस 27 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 13 प्लस 14, और क्या हो गया अपने पास यक्स प्लस 182 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 13 का यक्स में गुणा हो जाएगा 13 यक्स प्लस 14 का यक्स में गुणा करेंगे तो 14 यक्स प्लस 182 बराबर में 0। एक बार चेक कर लें कि यहां तक के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे कैमरे में। जी बिल्कुल। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनमें से निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, इधर से कॉमन हो जाएगा यक्स, और अपने पास क्या बच जाएगा यक्स माइनस 13, एक्स माइनस 13। और फिर इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में क्या कॉमन हो जाएगा 14, तो अपने पास क्या बच जाएगा यक्स माइनस 13 और बराबर में क्या हो गया 0। तो एक बार एक ब्रैकेट में हम यक्स माइनस 13 रखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे यक्स प्लस 14 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यक्स माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे एक बार, और एक बार रखेंगे यक्स प्लस 14 बराबर 0। तो यहां से तो यक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 14, जो कि अपने काम का है नहीं क्योंकि वो माइनस में आ गया, और यहां पे क्या हो जाएगा यक्स बराबर में 13। तो एक संख्या तो भाई हो गई 13। इस वाले को हम लिख देंगे अग्राह्य या अमान्य, अग्राह्य। ठीक है, अग्राह्य। अग्राह्य लिखने के बाद अब हम क्या, अग्राह्य का मतलब होता है कि अमान्य है वो, क्योंकि माइनस में दिया हुआ है। तो एक संख्या आ गई अपनी 13, तो भाई इसका मतलब जो पहली संख्या है हमारी वो क्या आ गई है 13, क्योंकि पहली संख्या हमने यक्स माना था और यक्स की वैल्यू कितनी आई है 13। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी इसी में से, यानी 27 में से हम घटा देंगे क्या 13, तो 27 में से 13 घटाएंगे तो आएगा क्या, आ जाएगा 14। इस तरीके से वो जो दो संख्याएं हैं वो दो संख्याएं क्या हो जाएंगी 13 और 14। अब मैं इसे हटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल 365 दिया है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक। इसके पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, एक होता है यक्स, तो दूसरा होगा यक्स प्लस 1। तो जो दूसरा पूर्णांक होगा वो क्या हो जाएगा यक्स प्लस 1। अब कैसे यक्स प्लस 1, उसे भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, दो क्रमागत पूर्णांक का मतलब हुआ कि जैसे एक है तो फिर 2 है और फिर क्या है 3 है फिर 4, ये क्रमागत आने वाली संख्याएं हैं, मतलब कंटिन्यूअस आने वाले नंबर। अगर मैं इस एक को तो एक रहने दूं और इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 1, इस 3 को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 2, और इस 4 को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 3, 1 प्लस 3। अब अगर मैं एक को यक्स मान लूं, एक को यक्स मान लूं, इधर क्या हो जाएगा 1, इसे यक्स रख दूं तो ये क्या हो जाएगा 2, इसे यक्स रखूंगा तो क्या हो जाएगा 3। तो आप यहां देखेंगे कि चाहे मैं 1 2 3 4 लिखूं और चाहे यक्स यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 2 और यक्स प्लस 3 लिखें, तो इस तरीके से जो दो क्रमागत या 3 क्रमागत या 4 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बनते हैं वो क्रमशः यक्स यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 2 और यक्स प्लस 3 के रूप के होते हैं। तो इन्हें हटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, अब यहाँ देखिए ध्यान से। प्रश्नानुसार ये दिया हुआ कि इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग, इन दोनों के। तो मतलब यक्स का वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी यक्स प्लस 1 का वर्ग बराबर में दे रखा है 365।
तो ठीक है भाई, इसे सॉल्व करो अब। तो जो यक्स का वर्ग है वो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 एक कम 2 और क्या हो जाएगा यक्स, बराबर में आ जाएगा अपने पास 365। फिर हम देखेंगे यक्स और यक्स मिलके कितने यक्स स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे अपने पास क्या आ गया 2x और प्लस में क्या आ गया 1, ये इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 365 बराबर में 0। तो भैया यहां से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है, माइनस 365 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 364। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो सबके सब 2 से कट जाएंगे, तो 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ बचेगा यक्स स्क्वायर, 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यक्स, इसी तरीके से 2 से इसको भाग लगा देंगे तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर में 0। तो अब इसका भी हम गुणनखंड करते हैं, तो यानी 182 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनको आपस में घटाने पर क्या आ जाए 1 और जो गुणा करने पे 182। तो जस्ट भी पिछले क्वेश्चन में हमने वो दोनों संख्याएं देखी थी 13 और 14, सेम क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस इस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे 13, तो इस 1 की जगह पे हम लिखेंगे 14 माइनस 13, क्योंकि वो दो संख्याएं क्या होंगी 14 और 13। यहाँ पे x हो गया माइनस में 182 और बराबर में क्या आ गया 0। तो भैया अब इसे उधर हल कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है अपने पास, एक्स स्क्वायर है भाई, प्लस में ये क्या हो जाएगा 14x, तो यहाँ हो जाएगा 14x माइनस 13x, तो यहाँ हो जाएगा 13x, फिर माइनस 182 माइनस 182 और बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो फिर इन दोनों को और इन दोनों को कॉमन निकालो, इसमें से क्या निकलेगा यक्स, तो यक्स निकलने के बाद यहाँ यक्स बचेगा और इधर बचेगा अपने पास 14, यहां से हम 13 कॉमन कर लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा यक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा 14। तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे यक्स प्लस 14 लिखेंगे और एक बार हम लिखेंगे यक्स माइनस 13, ठीक है, और बराबर में क्या आ गया 0। तो भाई यक्स प्लस 14 बराबर में हो जाएगा 0 एक बार, और दूसरी बार यक्स माइनस 13 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यक्स बराबर तो आ गया माइनस का 14 और ये क्या हो गया अमान्य हो गया अमान्य बोल सकते हो या अग्राह्य बोल सकते हो, और x बराबर क्या हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, यानी जो पहला पूर्णांक आया वो क्या आया 13 आ गया। तो यहां हम देखेंगे जो पहला पूर्णांक है हमारा, पहला पूर्णांक, तो जो पहला पूर्णांक आया है वो x आया है और x क्या है 13 है, और जो दूसरा पूर्णांक है वो क्या आएगा, आप चेक करिए दूसरा पूर्णांक क्या होगा यक्स प्लस 1, तो मतलब जो यक्स आए उसमें 1 जोड़ दो, तो यक्स तो 13 आया है उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। अतः हमारे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 होगा वो 13 और 14 होंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से ना 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। इसमें दिया हुआ है कि जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई वह आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आधार मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का आधार क्या होगा। तो भाई आधार अगर x सेंटीमीटर का हो गया तो जो ऊंचाई होगी वो इससे 7 कम होगी, यानी x माइनस 7 होगी, पक्की बात है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इधर लिख लेते हैं जो माना है, क्या माना है कि माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितने सेंटीमीटर का है x सेंटीमीटर का, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो गई, आप देखिए यहां पे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो गई है भाई साहब वो क्या हो गई है, ऊंचाई हो गई है x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कर्ण कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण की जगह पे अपन क्या लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारे के सारे सेंटीमीटर में ही है, तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पढ़ाया गया है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो भाई कर्ण दे रखा है अपने पास 13, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर। आधार दे रखा है अपने पास x, तो ये हो गया x का स्क्वायर। और लंब दे रखा है अपने पास x माइनस 7, तो ये हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर हमने सीख रखा है कितना होता है भाई 169। x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b, तो b की जगह पे 7 है और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 लिखेंगे, a की जगह पे x लिखेंगे और b की जगह पे 7 लिखेंगे, तो 7 का 2 में बड़ा होके क्या हो जाएगा 14, और क्या आ जाएगा अपने पास x। तो भैया इस 169 को उधर ले चलोगे तो इधर क्या बच जाएगा अपने पास 0, तो x और x मिलकर के कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में कितना आ गया अपने पास 14x आ गया, प्लस में 49 हो गया, और ये उधर गया तो कितना आ गया माइनस का 169, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इनको आपस में इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और कितना आ गया 120, और बराबर में कितना आ गया अपने पास 0। अब इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो यहां लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, ठीक है, 2 से भाग करने पर। तो चलो भैया 2 से भाग लगा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 से भाग लगा देने के बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 7x, और ये हो जाएगा माइनस का 60, बराबर में आ जाएगा 0। अब 2 संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करने पर आ जाए 60 और उन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़ने घटाने पे आ जाए 7, तो वो जो 2 संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, वो 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं, ठीक है, 12 पंचे 60 तो वो 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं, तो वो 2 संख्याएं होंगी 12 और 5, क्योंकि 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो इस 7 की जगह पे अपन क्या लिखेंगे 12 माइनस 5, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 60 बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x, और माइनस में कितना आ जाएगा 60 बराबर में 0। इनमें से कॉमन निकाल लो भाई, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा x माइनस 12, इसी तरीके से इधर 5 कॉमन हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा x माइनस 12 और बराबर में 0। तो इस तरीके से एक ब्रैकेट में x माइनस 12 और एक ब्रैकेट में x प्लस 5 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए एक बार हम x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे तो x के बराबर में कितना आ जाएगा 12, और इसी तरीके से एक बार हम x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो ये जो माइनस में आया है, तो माइनस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा? क्योंकि x हमने क्या मान रखा था, x मान रखा था समकोण त्रिभुज का आधार, तो आधार अगर माइनस 5 आएगा इसका मतलब 0 से भी छोटा, तो 0 से भी छोटा मतलब हम वो तो खींच ही नहीं सकते ना लाइन, हम कितना भी प्रयास छोटा सा भी पॉइंट रखेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, अग्राह्य या अमान्य हो जाएगा, ठीक है, अमान्य हो जाएगा। तो अब x बराबर 12 आ गया, इसका मतलब जो समकोण त्रिभुज का आधार आया है वो कितना आ गया है 12 सेंटीमीटर, और जो इसका त्रिभुज की ऊंचाई आएगी वो क्या आ जाएगी, तो 12 माइनस 7 बराबर में कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आप इसे क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस पेपर में है, क्योंकि कई बार बोर्ड परीक्षाओं में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए उसने कहा कि कुछ बर्तनों का निर्माण करता है एक दिन में, तो हम मान लेते हैं कि माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है, तो माना एक दिन में निर्मित का मतलब होता है बने हुए बर्तन, निर्मित बर्तनों की संख्या
कितनी है, यक्स है, ठीक है, बर्तनों की संख्या यक्स है, मतलब एक दिन में वो यक्स बर्तन बना लेता है। यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो हम क्या करते हैं, यहां लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तन के 2 गुने से कितनी अधिक थी, 3 अधिक थी, ठीक है। हमने मान लिया कि जो बर्तन बने थे उस दिन कितने बने थे, यक्स बर्तन बने थे, और जो नग की निर्माण लागत आई है, नग का मतलब होता है कि जैसे कट्ठर टाइप का, मान लीजिए कि यह एक डब्बा रख दिया गया, अब इसमें 5-5 के सेट रखे गए, क्या रखे गए, 5-5 के सेट रखे गए। इसी तरीके से ये दूसरा रखा गया, 5-5 का सेट रखा गया, तो इनको हम नग बोलेंगे, 1 नग, 2 नग, 3 नग, ठीक है। तो ऐसे ही एक नग में कितने बर्तन है नहीं पता है, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कुल निर्माण लागत। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम देखेंगे तो प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, दिया है कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, और ये जो कुल निर्माण लागत दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 90 रुपए दे रखी है। तो अब एक बात चेक करिए कि अगर एक बर्तन, ठीक है, एक नग बनाने में इतने रुपए खर्चा आते हैं, तो कुल बर्तन बनाने में कितने खर्चे आए होंगे, तो बर्तन का हम इस नग से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यानी अगर यक्स बर्तन बनाए गए और सबकी कॉस्ट कितनी आई है, 2x + 3, मतलब इतने पैसे लगे हैं, तो टोटल में कितना आया है, वो 90 आया है, ये प्रश्न में दे रखा है। तो हम x का 2x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा, प्लस 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और बराबर में क्या आ जाएगा, 90। 90 को इधर लेके आ जाओ, तो ये 2x² + 3x, और माइनस में क्या हो जाएगा, 90, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो अब हमें 2 संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करने पे 90 दूनी 180 आ जाए, और उन्हीं को आपस में घटाने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो अब हमें 2 संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करने पे 180 आ जाए और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो वो जो 2 संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 15 और 12। तो 2x² प्लस, यहां पे मैं लिख देता हूं 15 - 12, और कितना आ जाएगा अपने पास, इंटू में यक्स, और माइनस में आ जाएगा 90, बराबर में 0। तो ये देखिए 2x² प्लस 15 का यक्स में गुणा करेंगे तो 15x आ जाएगा, माइनस का 12 का यक्स में गुणा करेंगे तो 12x आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 90, बराबर में आ जाएगा 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा भाई, x कॉमन निकल जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, 2x + 15। इसी तरीके से इसमें से क्या कॉमन निकलेगा भाई, तो इसमें से 6 निकल जाएगा, तो 6 निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 15, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो एक बार में हम क्या करेंगे, 2x + 15 रखेंगे बराबर में 0, और दूसरी बार में हम क्या रखेंगे, x - 6 के बराबर में 0। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या आएगा, ये उधर जाएगा तो -15, और ये नीचे चला जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 2। अब चूंकि माइनस में आ गया इसलिए ये क्या हो गया, अग्राह्य। अग्राह्य का मतलब होगा मान्य होगा, क्योंकि माइनस में बर्तन बन ही नहीं सकते। 0 बर्तन बने तब तो बात समझ में आती है कि एक भी बर्तन नहीं बना है, पर माइनस में बर्तन कैसे बनेंगे, इसका मतलब क्या, गायब कर दिया गया बर्तनों को, तो इसलिए माइनस वाला वैल्यूएबल नहीं होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपना कि एक दिन में जो निर्मित बर्तनों की संख्या है वो कितनी है भाई, तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हमने निकाल ली 6, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ रखेंगे तो 2 × 6 + 3, तो 6 दूनी 12 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे, 15 रुपए, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है इसको आपको बिल्कुल कहाँ लिखना है, लास्ट वाले कॉर्नर में लिखना है, ठीक है। तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर कितनी आ गई, 6 रुपए आ गई, मतलब 6 बर्तन आ गए। एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं, 6 बर्तन, और जो निर्माण लागत आई है वो कितनी आई है, 6 दूनी 12 और 3 मिलकर के 15 रुपए आई है एक नग की निर्माण लागत, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लास्ट तक आपने इस वीडियो को वॉच किया है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।